सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों इसी प्यारी सी मोटिवेशन कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास को। आज हम रेशनल नंबर में जो हमारी सीरीज चल रही थी आर डी शर्मा की रेशनल नंबर, आर डी शर्मा की बुक से पढ़ रहे थे। आर डी शर्मा की बुक से रेशनल नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनल नंबर है ना, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज। इनको मल्टीप्लाई सीखेंगे, सिंपलीफाई करना सीखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी को, बड़ों को छोटों को मेरा सबसे प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम नाम, जिसमें भी कनेक्ट फील करते हो। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, कैसे कैसे सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। तो जानेंगे आज क्लियरली। ये मैं लास्ट वीडियो को करा दिए थे, इस प्रकार के इस टाइप के सवाल मैंने आपको करा दिए थे, पर फिर भी मैं कुछ प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर के आया हूं जिससे आप और परफेक्ट बन जाए, ठीक है। तो करते हैं सवाल को, ठीक है। देखो इसका मल्टीप्लाई इसको करेंगे 4 into 3, सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करने का सिंपलीफाई करने का सिंपलीफाई। अब 4 into 3 मतलब 3 प्लस रूट का इंटू 3 करेंगे 3 into root 7, ठीक है, प्लस ये इसका इंटू इसको कर दिया, इसका इंटू इसको कर दिया। अब इसका इंटू इसको करेंगे प्लस 4 into root 2 कर देंगे, फिर इसका इंटू इसको करेंगे root 7 into root 2 कर देंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे। 4 into 3 कितना होता है 12 प्लस 3 root 7 प्लस 4 root 2 प्लस, अब इसे करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने बताया था आपको कि रूट में क्या आया, रूट 7 into 2 का आया 14 हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने इसी टाइप का एक सवाल कराया था आपको, जैसे रूट में a into रूट में b हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होगी a into b हो जाता है, ठीक है। ऐसे तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 7 into 2 कर दिया तो कितना आ गया 14 होगा, कितना होगा 14। नाउ इतना आंसर से सॉल्व हो गया, ठीक है। इतना इसका आंसर होगा, आप लोग समझ लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। इसको भी सिंपलीफाई करते हैं, इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, इसमें सेम वही करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहाँ बस प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये क्या है रूट 2 है, ये क्या है रूट 2, ये रूट 2 है, 3 रूट 3 प्लस रूट 3 एंड 5 माइनस रूट 2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सो 3 का इंटू 5 बनाएंगे 15 आया, 3 का इंटू 5 बनाएंगे तो कितना आया बेटा 15 आएगा। 3 का इंटू 5 बनाएंगे 15 आया, 3 का इंटू 2 में करेंगे तो 3 रूट 2 आ जाएगा, कितना आया 3 रूट 2, ठीक है। उसके बाद 3 का इंटू 5 कर दिया हमने, 3 का इंटू 5 करेंगे प्लस 3 इंटू 5 बनाएंगे 5 रूट 3 आ जाएगा पहले, माइनस कर देंगे इसे तो 3 इसका आया 6, आपको कितना आया 3 into 2 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया, इतना सॉल्व कर देंगे, इसे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वन स्टेप का आंसर है, कुछ नहीं है, वन स्टेप में आंसर आ रहा है, ठीक है। जैसे करेंगे तो रूट 15 हो जाएगा, कितना आएगा रूट 15, 5 into 3 करेंगे तो रूट में आएगा 15, ठीक है। इसका इंटू इसको करेंगे तो माइनस का 2 रूट 3 हो जाएगा, कितना आएगा 2 रूट 3, फिर इसका इंटू इसको हो गया। अब इसका इंटू इसको करेंगे तो देखो रूट और रूट में इंटू कर दें, रूट a into रूट a करेंगे तो कितना आएगा बेटा रूट हट जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। उसका इंटू करेंगे तो क्या आया माइनस का 5 आ जाएगा, क्या है माइनस का 5, क्योंकि देखो ये माइनस का ये प्लस का है तो प्लस माइनस करते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो कितना आता है माइनस आता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं क्या आता है माइनस आता है, ठीक है। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं क्या आता है प्लस आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका इंटू इसमें कर दिया तो 5 आ गया, इसका इंटू इसमें करेंगे तो अपना क्या है प्लस का 2 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 रूट 5 आ जाएगा। अब ये इतना ही इसका सॉल्व होगा, ठीक है, इतना इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको इस सिंपलीफाई समझ आया होगा, ठीक है। अब ये आप नोट कर लिया होगा, ठीक है, आप इसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। हमने रफ करते हैं, दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है। अब हम सीखेंगे क्या डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना, ठीक है। तो नाउ इसे रफ करते हैं। जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो, क्या जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। तो इसी बात के साथ फिर अपने सवालों के साथ प्रकट हो गए आप तक। ये हम सीखने जा रहे हैं बेटा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, या रैशनलाइजेशन एक टॉपिक है, आर डी शर्मा का चैप्टर है, उसके अंदर एक टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें डिनोमिनेटर में जैसे कोई संख्या इसको रूट में फंसे हो, जैसे देखो ऐसा होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, वैसा संख्या इरेशनल कहलाती है जो रूट के अंदर होती है, m रूट में अंदर होती है, इधर इरेशनल है अगर ये नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, m जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या बन जाता है इरेशनल बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई इरेशनल नंबर नीचे है तो उसका रैशनलाइजेशन करेंगे, अगर रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में आया है तो डिनोमिनेटर में करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन कैसे होता है कि
इसी संख्या का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसमें ऊपर उसमें नीचे जाओ, कैसे करते हैं सीख देते हैं। इसको रेशनलाइज करेंगे 3 + 2 अपॉन √2, ये √2 है ना, ये √2, इसी का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे और इसी का मल्टीप्लाई हम नीचे कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, √2 का इंटू √2 का होगा, मैंने बताया आपको √a का इंटू, अगर √a में करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, a आएगा, क्या आएगा a, ये हट जाता है, पावर हट जाता है, ठीक है, ये रूट हट जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से √2 का इंटू √2 करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, 3 का रूट 3√2, इसका इंटू कर दिया इसमें, और ये 2√2, कितना है 2√2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका रैशनलाइजेशन हो गया, और रैशनलाइजेशन हो गया, परमेयीकरण हो गया, क्या इसे हिंदी में बोलते हैं परमेयीकरण, ठीक है। आप जानते हैं इन सवालों पढ़ते हैं, हमारे सवालों को, तो इसमें बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, इस √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 अपॉन √3, तो √3 का इंटू नीचे कर देंगे और √3 का इंटू ऊपर कर देंगे, न्यूमरेटर में कर देंगे और डिनोमिनेटर में कर देंगे, तो √3 का इंटू √3 मारेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3, और 2 का √3 मारेंगे 2√3 आएगा, कितना 2√3, कितना आसान है, कितना सिंपल है, ठीक है। ये करना होता है, रैशनलाइजेशन बोलते हैं, क्या होता है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं इसे, हर हिंदी बोलते हैं हर का परमेयीकरण, क्या बोलते हैं हर का परमेयीकरण, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको करते हैं, ये भी इजी है, 1/3 + √2, ठीक है। तो इसमें इंटू कर देंगे 3 - √2 का साइन चेंज कर देते हैं, अगर प्लस माइनस हो तो साइन चेंज कर देते हैं, साइन अपोजिट आ जाता है, अगर यहां प्लस है डिनोमिनेटर में प्लस है तो इधर क्या माइनस आ जाएगा और इधर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, 3 - √2, ठीक है। अब बड़े इसमें देखो एक चीज है, ये तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 3 - √2 आ गया, ये तो ऊपर वाला तो सिंपल ही आ गया। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है, a + b a - b, तो a + b a - b क्या होता है, a + b और a - b क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो यहां पर स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर किसी संख्या का रूट का किसी का स्क्वायर होता है वो रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, 3 - √2 अपॉन 3 का स्क्वायर होगा 9 - 4, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे बेटा, 4 नहीं आएगा बेटा, 2 आएगा, रूट हट जाएगा 2 आएगा, ठीक है। तो 3 - √2 अपॉन 7, कितना है √2 अपॉन 7, यानी रैशनलाइजेशन हो गया, यानी कि ये रूट से बाहर निकलेगा डिनोमिनेटर, यहां पे भी रूट से बाहर निकलेगा डिनोमिनेटर और यहां पे भी रूट से बाहर निकलेगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यही हमें करना था, इसका रैशनलाइजेशन करना था। कुछ नए सवालों का प्रकट होते हैं, पहले इन्हें रफ करते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों इन्हें करते हैं, ठीक है, रफ करने के बाद प्रकट होगा दोबारा से इन सवालों करते हैं। देखो इसमें इसका भी रैशनलाइजेशन करना है, इसका भी रैशनलाइजेशन करना है, इसका भी रैशनलाइजेशन करना है, इसका भी रैशनलाइजेशन करना है और इसका भी रैशनलाइजेशन करना है। कैसे करेंगे, बड़े आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसे करते हैं, फिर इसे करते हैं, फिर इसे करते हैं, क्योंकि आसान है, उसके बाद फिर इसे करेंगे, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में ये करेंगे, ये भी आसान है, सारे आसान है, ठीक है। आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सारे आसान है, ठीक है। करना क्या है बेटा, इजी सी है, डिनोमिनेटर में जो रूट में दे रखी है वैल्यू, ये कंप्लीट स्क्वायर है, 7 इसका स्क्वायर होता है नहीं होता, इसलिए क्या है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए रूट के अंदर है, इसे क्या बोलते हैं इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इर्रेशनल को क्या करते हैं, रेशनल करते हैं, कैसे करते हैं, इसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर कर दिया और नीचे कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि √a का इंटू अगर √a में करते हैं तो क्या आता है प्यारे बच्चों, a आता है, क्या आता है प्यारे बच्चों, a आता है, क्योंकि इसमें रूट से रूट हट गया, ठीक है बेटा। अब ये लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको जब कराया था, ठीक है। अब इंटू करते हैं बेटा, कितना आ जाएगा इसका इंटू, तो 2√7 आ जाएगा मेरे बच्चों, और ये रूट से हट जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, इजी आंसर समझ में आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो करते हैं, ठीक है, इसमें भी बेटा ऐसे करेंगे 2/3 इंटू √3 है ना, 3 इंटू 3 है √3, इसका प्यारे बच्चों इंटू कर देंगे, √3 का इसमें कर देंगे और √3 का इसमें कर देंगे, ठीक है। ये √3 है डिनोमिनेटर में, इसका क्या कर दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी रूट वैल्यू पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2√3 हो जाएगा। अब देखो √3 से √3 का इंटू करेंगे बेटा, कितना आएगा, 3 इंटू 3 आ जाएगा, कितना है 3 आएगा, ये कितना है 3 और 3 3 9 हो जाएगा, कितना आएगा 9, तो 2√3 अपॉन 9, ठीक है बेटा। ये सारे सवाल आरडी शर्मा में से दिए जा रहे हैं आपको, आरडी शर्मा को कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। आपको मैं तो एग्जांपल और एक्सरसाइज सारी चीज कराना आपको, ठीक है। 2/√7 और ये √11 है बेटा, तो इस √11 का इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, तो √11 और कर देंगे इसका इंटू बेटा √11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, √7 इंटू 11 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, रूट में √77, कितना आएगा √77, ठीक है, √77 आ जाएगा, कितना है √77 आ गया, 11 इंटू 11 करना है 11 आ गया, ठीक है, कितना है 11 आ गया, ठीक है। आप आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब अगला करते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बड़ा आसान है, सब कुछ इजी है। इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, कैसा करेंगे देखो बेटा,
1/5 प्लस रूट 2 का इंटू कर देंगे बेटा, इंटू कर देते क्या होता है, ये डिनोमिनेटर में है ना प्लस माइनस में, इसको क्या कर देंगे बेटा माइनस का ले लेंगे होता, ठीक है। तो 5 माइनस रूट 2 और 5 माइनस रूट 2 समझ आया मेरे बच्चों। तो क्या होगा 5 माइनस रूट 2, 5 माइनस रूट 2 आ गया। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, वो वाला फॉर्मूला जाएगा तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। करते हैं प्यारे बच्चों, तो a 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस रूट 2, ठीक है, 5 माइनस रूट 2 इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों a प्लस b माइनस b लगा दिया, a प्लस b और a माइनस b क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है बेटा, वो वाला लगा दिया मैंने। दो क्या ऊपर वाला ऐसे लिख लेंगे 5 माइनस रूट 2 ले लेंगे, ये 25 हो जाएगा बेटा और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकलेगा रूट से, तो 5 माइनस रूट 2 और ये आपको बेटा 23 आ जाएगा, कितना है 23, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और ये रूट 2 हट जाएगा, रूट 2 से स्क्वायर से रूट हट गया तो 2 बचा, 25 में से 2 गया तो 23 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 4 सवाल यानी ये तो समझ में आ गया होगा। आप ये करते हैं, ये करते हैं, ये भी इजी आसान है। क्या करेंगे इसके अंदर भी रैशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, तो क्या करेंगे मेरे बच्चों 1/7 प्लस 3 रूट 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे सर 7 माइनस 3 रूट 2, समझना एक बात, यहाँ पर प्लस है, जो डिनोमिनेटर प्लस होता है ना उसका अपोजिट साइन ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, ठीक है, और सेम माइनस के ऊपर साइन माइनस के नीचे। क्यों करते हैं बेटा ऐसा, ऐसा इसलिए करते हैं कि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए, क्या बन जाए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए डिनोमिनेटर में, ठीक है, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो क्या बच्चों 7 माइनस 3 रूट 2 ऐसे लिख देंगे, a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, नहीं 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा करेंगे इसे इसी तरह से लिख देंगे, ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व आउट करते हैं। 7 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 49 होता है बेटा, और ये 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 9 हो जाएगा, और ये रूट 2 इससे रूट हट जाएगा, तो क्या होता है रूट 3 पर होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और रूट 2 पर से स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो 2 आ जाएगा, तो 3 18 आ जाएगा, ठीक है। इसे ऐसे कर सकते हैं, समझ आया, या फिर ऐसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि दो ये होता क्या है, इसका स्क्वायर कर दिया अंदर 9 को अंदर ले जाएंगे तो कितना होगा बेटा 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 को ऐसे लिख दिया, 18 पर स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप समझ आ रहा होगा, ठीक है। 2 कर देंगे से अब सॉल्व करेंगे 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 49 माइनस 18, ठीक है मेरे बच्चों। इसे माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, ये आपका 49 में से आप 18 याद करना है, 49 में से अगर 18 याद करना चाहिए तो 1 इधर बचेगा आपका, 3 इधर बचेगा, 31 बचेगा कितना 31, 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 31, ये आपका आंसर आ गया मेरे बच्चों। क्या आ गया आपका, ये आंसर आ गया, दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियरली, वॉच करना है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। मैं आंसर रखूंगा आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो अपनी क्लास को अभी यहीं पर इन सवालों को रफ करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आप नोट कर सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए तो आप पीछे रिपीट कर सकते हो, वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। मैं दोबारा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, हम कुछ और सवाल लेकर आते हैं, सवाल, ठीक है, आपके लिए। तो प्यारे बच्चों मैंने सवाल रख दिए, ये सवाल करते हैं प्यारे बच्चों, ये सवाल कैसे होगा, देखो इसे कैसे रैशनलाइज करेंगे इसे सीखते हैं, ठीक है। वो तो हमने कर लिया था, कौन वाला अभी दोनों न्यूमरेटर में दे रहे हैं, डिनोमिनेटर दे रहे हैं, तो इसे कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं प्यारे बच्चों। 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6 प्यारे बच्चों, इसका इंटू कर देंगे इस वाले में प्लस लेकर के, ठीक है। 5 प्लस रूट 6 और 5 माइनस प्लस रूट 6, ठीक है। इस वाले माइनस का उल्टा ले प्लस प्लस ले लेते हैं दोनों ऊपर नीचे, ठीक है, प्लस प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों ये सेम है, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्यारे बच्चों, और ये आपका आ जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे करते हैं प्यारे, तो ये 5 पे दो बेटा प्यारे बच्चों, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 2ab होता है 2 into 5 into b कितना है 6 है अपना, और 2ab तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, रूट स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, अपॉन ये क्या आएगा 25 आएगा बेटा, 25 आ जाएगा और ये माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों, रूट हट जाएगा स्क्वायर से। तो अब करेंगे सॉल्व, तो 25 और प्लस 6 इसे रूट हो जाएगा 31 आ जाएगा, 31 प्लस 10 रूट 6, ठीक है, 5 to 10 और रूट 6 ये आ गया, 6 को हटाएंगे 6 से रूट हट जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 6 और 31 हो जाएगा अपॉन 25 में 6 कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। तो ये साथ आपको सॉल्व होगा 31 प्लस 10 रूट 6 अपॉन 19। सो मैं आपको आशा करता हूं आप समझ में आया, क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, थैंक यू अ लॉट। अब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को क्लास को प्यार देते रहें अपना, ठीक है, ढेर सारा। थैंक यू अ लॉट, जय हिंद, जय भारत।